नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश को एक मुद्दा चाहिए। मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ लोगों के हित का नहीं। मुद्दा वो चाहिए जो राजनीतिक वोट की फसल को लहलहाए, और वो विपक्ष को अब हाथ लगा है किसानों का मुद्दा। जो दो बिल की लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुए हैं, उसको लेके हंगामा जारी है। 8 सांसदों को राज्यसभा के निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने हंगामा किया था, उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार किया था। वो कह रहे हैं कि हम संसद छोड़ के जाएंगे नहीं, यहीं धरना देंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे। खैर, ये राजनीति है, इसमें सब कुछ होता है। इस बीच मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पूरा का जो झगड़ा है वो विपक्ष ये कह रहा है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस देती है फसलों के लिए सरकार, वो खत्म कर देगी और उद्योगपतियों व्यापारियों के हवाले किसानों को कर देगी। वो बन जाएंगे उनके गुलाम और उनकी खेती चली जाएगी उनके पास। मोदी सरकार का कहना है कि ऐतिहासिक कदम है। अभी तक किसानों के सामने विकल्प बहुत सीमित थे। वो मंडी में ले जाकर बेचते थे या बिचौलियों को अपना उत्पाद बेचते थे। अब हमने वो उसका विकल्प खोल दिया है। मंडी जैसे है वैसे मंडी समिति काम करेगी, और एमएसपी जैसे था वैसे एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार जो है खरीदेगी उनके उत्पाद को। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनका विकल्प मिलेगा। उनकी फसल का जो जोखिम होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा उसके ऊपर चला जाएगा। वो ऑनलाइन अपना बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। इसके अलावा जो उनके पास फसल है जैसे आलू प्याज वगैरह है, इसका क्या है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आता था तो वो बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते थे। अब किसानों के पास विकल्प होगा कि बजाय बिचौलियों को देने के सीधे जो है वो कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, और जब महंगी होगी, जब लगेगा कि उनका उत्पाद की कीमत अच्छी मिल रही है, तब वो निकाल करके बेचे। तो आप देखेंगे कुछ है कमियां हो सकती है कि क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें आपने ये एश्योरेंस नहीं दिया कि एमएसपी जारी रहेगा। सरकार यदि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि एमएसपी जारी रहेगा तो एमएसपी जारी है। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि जो मंत्री हैं, उन्होंने आज आंकड़ा जारी किया है कि किस तरीके से पिछले जब एनडीए शासन में नहीं था तब और जब एनडीए शासन में आया उसके बाद दोनों की परिस्थितियों में कितना अंतर है कि हमने किसानों से कितनी खरीद की है और उनके ज़माने में कितनी खरीद हुई थी। तो किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर के, उनकी स्थिति सुधारने को लेकर के मोदी सरकार संकल्पित है और उसी के तहत कदम उठाया गया है। इस बीच में 6 फसलों के लिए उन्होंने तत्काल एमएसपी घोषित कर दिया, जो रबी फसल अभी बोई जाएगी। उसमें क्या क्या शामिल है? गेहूँ है, जौ है, सरसों है, इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें 6 फसलों का उन्होंने कर दिया है। अब आप सुनिए ये रिपोर्ट कि किस पे कितना उन्होंने बढ़ाया है। सरकार ने जो समर्थन मूल्य जारी किया है उसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक इसी तरीके से चने का समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा जौ का समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित हुआ है और 75 रुपये की वृद्धि की गई है। मसूर का समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। सरसों एवं रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि वर्ष 2013-14 में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़ करके 1975 रुपये हो गई, यानी एमएसपी में 41% की बढ़ोतरी। 2013-14 में धान की एमएसपी 1310 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़ करके 1868 रुपये हो गई। 2013-14 में मसूर की एमएसपी 2950 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 5100 रुपये हो गई। 2013-14 में उड़द की एमएसपी 4300 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़ करके 6000 रुपये हो गई। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों की सुध ली है और एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ये भी बता रहे हैं 2009 से लेकर के 14 में एमएसपी के हिसाब से 1,68,201 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी 5 साल में। वहीं 2014 से 19 में जो है 2,39,183 करोड़ रुपए की खरीद हुई है, यानी कि 42% की वृद्धि हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर ये बता रहे हैं कि मोदी राज में किस तरीके से समर्थन मूल्य पे फसल की खरीद बढ़ी है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना कि गेहूं पे उन्होंने 50 रुपया, चने पे और जौ पे कितना कितना बढ़ाया है और किस तरीके से किसानों को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जल्दीबाजी में एमएसपी इसलिए घोषित किया गया है कि विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है कि सरकार जो है एमएसपी सिस्टम खत्म कर देगी, मंडी समितियां खत्म कर देगी तो किसानों में रोष बढ़े। और सरकार के सामने चुनौती ये है कि पंजाब और हरियाणा में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है देश के अन्य भागों में नहीं है, जो इन दोनों राज्यों में आंदोलन हो रहा है उसको कैसे किसानों के
खरगोश को थामा जाए, क्योंकि राजनीति करने का बहुत ज़्यादा सरकार मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए उसने एमएसपी घोषित की, ताकि किसानों को ये भरोसा हो कि नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसमें दम है। एमएसपी सिस्टम खत्म नहीं किया गया, मंडी समितियां खत्म नहीं की गई है, किसानों के सामने विकल्प खोले गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प हो अपने उत्पाद को बेचने के लिए। तो इस तरीके से यदि राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो मोदी सरकार ने ये घोषणा करके और विपक्ष को चित्त करने की कोशिश की है कि जो आप राजनीति कर रहे हो उसका जवाब ये लीजिए, ताकि किसान समझ सके कि कुछ भी उनको नुकसान होने नहीं जा रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं आगे की इस पूरे मसले को लेकर के और कौन कौन से दांव पे चले जाते हैं, क्योंकि विपक्ष भी नहीं मानेगा। वो किसानों को ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और खेत भी आपका और फसल भी आपकी पूंजीपतियों को देने की कोशिश कर रही है। जैसे कोई और इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना